ओम शांति। हलचल की इस दुनिया में मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। परीक्षाओं में बाबा कहते हैं दुखों के पहाड़ टूटने हैं, जिसमें हमें शांत, स्थिर, अचल अडोल रहकर पार करना है। इसलिए बाबा कहते हैं 2 चीजों का दान कर दो। एक, कुछ भी हो जाए हम डगमग नहीं होंगे, बाबा की यादों में रहेंगे। और दूसरा दान कि इस समय सभी आत्माओं में विकार हैं, अवगुण हैं, लेकिन किसी का भी अवगुण हमको नहीं देखना है। परमपिता परमात्मा से मिले हुए खजानों से भरपूर होकर आत्माओं को खजानों का सहयोग देना है। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं को अमल में लाकर अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। सुंदर सुंदर शिक्षा देने वाले सत्यम शिवम सुंदरम जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी सुंदर सुंदर विधियों को अपनाकर सुंदर बनने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये जो समझ की लहर है ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की मीठी मीठी समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुंचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, दूसरों पर निर्भर हैं। उन आत्माओं की प्रीत परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे बाबा की ये जो समझ है कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, इस समझ की दस्तक जो है वो हर आत्मा तक पहुंचे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुंचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, हम आत्माओं से हट जाए। इसी तरह लौकिक संबंधियों का बुद्धि का योग भी हम आत्माओं से हटे, परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो गर्भझील में हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो माया के शिकार हो गए हैं, तंत्र मंत्र के शिकार हो गए हैं, अलबेली हो गई हैं आत्माएं, क्योंकि ये समय है माया बहुतों को अलबेला बनाएगी। अभी तो जो भी अलबेली आत्माएं हैं उन पर माया का प्रकोप है। आत्माएं जो हैं सब तक प्रभु जी की
दस्तक पहुंचे, ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो जाने वाली हैं, क्योंकि इस समय आत्माएं वाम मार्ग में जाने की भी तैयारी करेंगी। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो छोटे शरीरों में विराजमान है। सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। मीठे परमात्मा की मीठी मुरली की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में इस समय विभाजित हैं। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, भक्ति की सत्ता, विज्ञान की सत्ता, मठ पंथों की सत्ता, भिन्न भिन्न ग्रुप्स में आत्माएं बट गई हैं और उन आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित है जो वैश्याएं बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं और जो उनसे दैहिक धंधे करवा रहे हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। यादव कौरव यवन बनकर जो इस सृष्टि का विनाश करने के निमित्त हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, क्योंकि विनाश तो ये जरूर करवाएंगे लेकिन वापस घर भी आत्माएं जरूर जाएंगी। इसलिए उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ जरूर पहुंचे। भूत प्रेत आत्माएं जो बन गई हैं, जो भटक रही हैं रूहें, उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, अघोरी हैं, तांत्रिक विद्या करने वाले हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ वहां पर पहुंचे जहां पर अभी तक पहुंची ही नहीं है और आत्माएं इस समय अनजान है प्रभु जी से। तो ऐसी जगहों पर भी प्रभु जी की समझ पहुंचे। और हम अपने लिए भी दिल से दुआ करेंगे कि हम आत्माओं का भी जो बुद्धि का योग है परमात्मा के साथ लगा रहे और हम जो जो बाबा कहे जा रहे हैं वो हम करते जाएं, क्योंकि घनी परीक्षाओं के लिए अब हमको तैयार होना है। 2026 में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये 2025 से भयंकर होगा, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि आने वाला समय जो है ये बद से बदतर ज़रूर जाएगा। तो इसलिए ये नहीं सोचेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सहूलियत मिल जाएगी, वो सहूलियत मिल जाएगी। सहूलियत तो सारी हम लोगों से छिन जाएगी। इसीलिए हम अपने आप को सशक्त बनाएं। मीठे मीठे परमात्मा जो हम आत्मा को रोज़ पढ़ा रहे हैं, रोज़ मुरली हम आत्माओं के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क को पूरा करके हम आत्म अभिमानी बन जाएं, क्योंकि आत्म अभिमानी बनकर ही हम दुखों के पहाड़ जो गिरेंगे उसका सामना कर पाएंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी से आज उनके महावाक्यों को समझेंगे। बाबा हमको किस विधि से समझा रहे हैं कि उनका जो प्यार है, उनका जो स्नेह है, उनकी जो फिक्र है हम आत्माओं के लिए, उस फिक्र को समझते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हम सब यही दुआ करेंगे कि हम वो कर लें जो भगवान हमको कहते हैं। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सच्ची राह पर लेकर जाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। भगवान जी पवित्रता के सागर हैं, उनसे ऊपर तो कोई है नहीं ना। तो जहाँ वो आते हैं मधुबन में, वो होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते हो। कोई विकार में जाता हो और हम उसको ले जाएं तो नहीं करना है ये काम। थोड़ा परखने की भी शक्ति रखनी है, नजर रखनी है, कौन सी सोल्स कैसी है पता चल जाता है बहुतों का। तो हम आत्माओं को भी बड़ा ध्यान रखना है। खाली विकार में, काम विकार में नहीं गए और वहाँ चले गए तो वो भी मतलब कामनाएं हम अंदर में फिर भी रख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की। दैहिक दृष्टि हमारी समाप्त नहीं हो रही है, तो फिर हम ऐसी दृष्टि वृत्ति के साथ नहीं जाना है हमको, क्योंकि
अगर हम काम विकार पर नहीं जाते हैं लेकिन हम बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं तो उसको तो भगवान पतित समझते हैं ना। जैसे संपूर्ण पवित्रता में बाबा स्पष्ट करते हैं कि देह को देखना, देह के बारे में सोचते रहना और देह की बातें ही करते रहना, देह समझकर भोजन करना, देह समझकर कर्म करना, सारा का सारा भगवान अपवित्रता में काउंट करते हैं। देह तो बीच में आनी नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं। देह रूपी चमड़ी से हमको उपराम होना है और बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगाना है। फिर उसमें शरीर भी चलता रहेगा और सारे कार्य भी उत्तम होंगे। तो पतित भी हमको बहुत गहराइयों से समझना है कि पतित किसको बोलते हैं बाबा। बॉडी से रिलेटेड कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो पतित बने में ही काउंट होता है। तो ये मधुबन जो है होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते हो ना। 1 साल का बाकायदा फॉर्म हुआ करता है, उसमें लोग भर देते हैं, नहीं समझते होंगे ना, या फिर कई लोग आजमाने की कोशिश भी करते हैं। तो आजमाएंगे तो फिर जो ले जाने वाला है ना, एक्चुअली उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि तुम लेकर क्यों आए, है ना। इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं लेकिन सोचते हैं कि ये तो वीडियो खाली देख रहे हैं हम ना, लेकिन भगवान जी मौजूद है ना। जब तक वीडियो चल रहा है तो भगवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, और जब वीडियो चलना ही बंद हो जाएगा तब समझ लो कि भगवान जी चले गए हैं। तो हर जो जगह है उसकी अहमियत बता रहे हैं भगवान की। जो मधुबन है ये होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। ये यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते हो। तो कोई भी लेकर जाता है तो बाकायदा ध्यान रखना है कि वो सोल कितना चलती है कितना नहीं चलती है। दीदियों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न है, ये ईश्वरीय मिशन है। इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है ना, उनकी निशानियां क्या होंगी? ईश्वरीय मिशन क्या है? जगना है, अपनी ओरिजिनलिटी में जगना है और फिर सबको जगाना है। वो तभी हम जगा सकते हैं जब हम खुद जगे हुए होंगे। खुद की जागृति यही है कि हम निराकार आत्माएं हैं, हम निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम निराकार धाम के रहने वाले हैं, हम सतोगुणी हैं। ये हम आत्माओं की असलियत है। जब हम इस असलियत में खुद जिएंगे और बहुत काल का सबूत देंगे, मतलब बहुत काल का सबूत देना माना कोई उल्टा करेगा, कोई अशांत रहेगा, हमको शांत रहना है। अपवित्र रहेगा, हमको पवित्र रहना है। तो जो अशांत है, जो अपवित्र है, जो शक्तिहीन है, वो हमको भी शक्तिहीन करेगा। लेकिन मेरे को सबूत देना है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, मैं हमेशा स्थिर हूँ, अचल हूँ, अटूट। ये मुझे सबूत देना होगा। फिर मैं बहुत काल तक ऐसा करूंगी ना, तो एक दिन हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। ये ईश्वरीय मिशन है, स्मृति स्वरूप बनकर दूसरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। ये ईश्वरीय मिशन है। इसमें जो पक्के हो जाते हैं, जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, उनकी फिर निशानियां बाबा बता रहे हैं। उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर है, ये आत्माएं जो होती हैं, स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। स्तुति है तो चढ़ नहीं जाएंगे 7वें आसमान पर,
और निंदा है तो गिर नहीं जाएंगे, है ना। अपनी स्वस्थिति में स्थित रहेंगे। क्यों? बाबा हमको क्या बोलते हैं कि तुम आत्मा हो, है ना। और जितनी स्वमानों की माला है बाबा ने पहनाई है, उस दृष्टि से हमको अपने आप को भी देखने की समझ देते हैं भगवान। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही आत्माओं को देख सकते हैं। और तो सारी दुनिया न खुद की आत्मा को देख सकती है तो न औरों की आत्मा को देख सकती है। इसलिए वो किसी की यात्रा को समझ नहीं पाती है। तो जो वो सोल परवश होकर करती है देह अभिमान में, उसको देखकर जजमेंट करती है, उसको देखकर कुछ भी वकालत करती है। अब बाबा हमको क्या बोलते हैं कि तुमको जिस दृष्टि से मैं देखता हूं ना, उस दृष्टि से तुम खुद को देखकर उसको स्वीकार करो, और स्वीकार करके तुम उसी विधि से पाठ बजाओ। अब हम आत्माओं को स्मृति देते हैं कि तुम सतोगुणी आत्मा हो। तो जो सतोगुणी सोल होगी वो 7 गुणों को यूज करेगी, फिर चाहे दुनिया कैसी भी क्यों ना हो, वो 7 गुणों को ही यूज करेगी। जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया भगवान के कहने पर कि वो सतोगुणी आत्मा है, वो आत्मा उसको स्वीकार करके ना फिर सतोगुणी पाठ बजाएगी। वो फिर कोई उसको उसमें स्तुति करे तब भी उसको कोई फर्क नहीं, कोई उसकी बुराई करे तब भी उसको कोई फर्क नहीं। तो स्तुति भी होगी, निंदा भी होगी, लेकिन दोनों ही चीजें हमको स्वीकार नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम एक चीज स्वीकार कर लेते हैं तो वही व्यक्ति निंदा भी करेगा। स्वीकार ही नहीं करना है किसी से भी कुछ भी। तो जो सोल्स ईश्वरीय मिशन पर हैं और जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, जो निश्चय रखते हैं भगवान में, उनकी निशानियां ये होगी कि जब उनकी स्तुति होगी तब भी उनको कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, और जब उनकी निंदा होगी तब भी कोई उनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। वो दोनों में ही एक समान रहेंगे। सब में वो धीरज से काम लेंगे। जैसे ब्रह्मा जी धीरज से काम लेते थे, इतनी निंदा होती थी एकदम धीरज से। दूसरा, क्रोध नहीं करेंगे। वो सोल्स जो है ना, क्रोध नहीं करेंगे। किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। बहुत ऊंची तपस्या है ये। किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। ये स्थूल आंखों से जब हम दूसरे को शरीर में देखते हैं तो हमारी दैहिक दृष्टि होती है, लेकिन जो ईश्वरीय मिशन पर होते हैं उनको दैहिक दृष्टि से किसी को भी देखना मना है। क्योंकि देखने से हम बैड पार्ट बजाते हैं। अगर हम दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो सभी आत्माएं इस समय परवश हैं, सभी सोल्स इस समय परवश हैं। तो अगर हम उनको दैहिक दृष्टि से देखेंगे तब तो हम जस्टिस थोड़ी कर पाएंगे, क्योंकि हम तो उसका बाहरी रूप देख रहे हैं। लेकिन वो आत्मा ऐसा क्यों कर रही है वो हमको पता ही नहीं है। लेकिन जो ईश्वरीय मिशन पर होते हैं वो जगने और जगाने का कार्य करते हैं, इसलिए वो सबको आत्मिक दृष्टि से ही देखते हैं। तो जब आत्मा आत्मा को देखेगी तो सतगुणी रूप को देखेगी, और जब हम बॉडी बनकर बॉडी को देखेंगे तो 100 खामियां गिन देंगे हम किसी में भी। वही तो हो रहा है, दैहिक दृष्टि से लोग देख रहे हैं, एक दूसरे से असंतुष्ट है सब।
तो किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, वो आत्मा को ही देखेंगे और आत्मा होकर ही बात करेंगे। वो आत्मा को ही देखेंगे और वो आत्मा होकर ही बात करेंगे। क्योंकि हमको यही तो बताना है कि हम सोल्स हैं। हाँ, यही तो ईश्वरीय मिशन है। तो कैसे बताएंगे जब हम खुद होंगे ना, क्योंकि उसके बिना तो लोग जगेंगे नहीं। हम बोल रहे हैं आत्मा है और हम आत्मा बनकर पार्ट नहीं बजा रहे हैं, तो मेरे को कौन यकीन करेगा? रूहें यकीन नहीं करेंगी ना। तो जब हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और आत्मिक व्यवहार करेंगे तब आत्माएं जगेंगी। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल के समान रहेंगे। स्त्री और पुरुष जो है ना, वो साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। जैसे कमल का फूल डिटैच रहता है, ऐसे घर में स्त्री पुरुष रहेंगे ना तो कमल फूल, दैहिक दृष्टि नहीं होगी उनकी एक दूसरे के प्रति। किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। तमन्नाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? तमन्नाएं उत्पन्न होती है जब हम देह समझते हैं अपने आप को, दूसरों को भी दैहिक भाव से देखते हैं ना, तब हम तमन्ना करते हैं कि वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे। ये तमन्नाएं हैं। लेकिन यहाँ तो ड्रामा खत्म हो गया है हम आत्माओं के लिए। यहाँ तो एक्स्ट्रा टाइम हमको मिल रहा है जग कर पूरे जहान को जगाने का। तो हम तमन्ना कैसे रख सकते हैं? तमन्ना रखेंगे तो फिर हम गंदे बन जाते हैं। फिर तो हम इस देह की दुनिया में कोई चाह ना रख रहे ना, लेकिन ये देह की दुनिया तो समाप्त होनी है। जैसे सीजन मुरली में हम लोग ने कल पढ़ा ना कि बाबा क्या बोल रहे हैं कि बच्चे सोचते हैं कि संगम युग तो अच्छा है, तो इसको क्यों करें कि इसका समाप्ति हो। तो बाबा कहते तुम अपने बारे में मत सोचो ना, तुम उन आत्माओं के बारे में सोचो जो दुखी हैं, परेशान हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं ना? अब किसी को जैसे किडनैप कर रहे हैं, ये लोग गायब कर रहे हैं, अब उनके साथ वो लोग क्या क्या करते हैं वो तो वो रूह ही जानती है ना। आप किसी को बंद कर दोगे, बेहोश करके ले जाओगे कहीं पर, फिर उसके अंगों को निकालोगे या उस शरीर को तुम मिसयूज करोगे, तो उन पर क्या गुजर रही होगी, उन पर क्या गुजर रही होगी हमको थोड़ी पता है। जिनके घर तोड़कर उनको सड़कों पर लाते हैं, उनका जो दुख दर्द होता है वो हमको थोड़ी पता चलता है। घर से बेघर होना क्या होता है ना? अब कई जगह जब टूटता है ना तो बहुत लोग साथ नहीं देते हैं, तब हंसते हैं, और फिर जब उनके साथ होता है तो फिर चिल्लाते हैं। यही हो रहा है आजकल सृष्टि पर। हम आप देख सकते हैं ना, कहीं पर भी हादसा हो रहा होता है, चाहे बाढ़ आती है, चाहे भूकंप आती है, चाहे इस तरह के हादसे होते हैं, बाकी लोग, कुछ लोग मस्त रहते हैं अपनी जिंदगी में, कोई नहीं उनको रहता है कि उधर भूकंप आया है तो कुछ दुआएं करें, चाहे कुछ करें, नहीं है किसी के मन में। आम जिंदगी में जीने वाली आत्माएं अपने आप में मस्त हैं। हम तो ठीक रह लें, बस हमको और कोई मतलब नहीं है, ऐसी भाषा बोलती हैं आत्माएं। लेकिन जो दिन दूसरों के लिए आए हैं, भूकंप के चाहे बाढ़ के, वो तो सभी के लिए आने वाले हैं। सब जगह धरती हिलेगी, सब जगह पानी आएगा। पानी कौन सा आएगा? जो
पीने वाला भी नहीं होगा, वो पानी आएगा, है ना। नाले ही है ना अब दुनिया को तो नाला बनाया है, अब नाला ही का पानी आएगा। तो यही होगा ना। तो फिर जब हम दूसरों के दुख को नहीं समझते हैं तो वो दुख हमारी जिंदगी में भी आने वाला है, चाहे हम बंगले में रहें तो चाहे हम 100 स्टोरीड बिल्डिंग में रहें, एकदम ऊपर रहे ना, तो भी हम सोच नहीं सकते कि हम बचेंगे, है ना। परीक्षाएं तो सबके सामने आनी है। तो बाबा क्या समझा रहे थे कि तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हो, उनके बारे में भी सोचो ना। तो दुखों में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। बाबा ने बोला है खूने नाहिक खेल होगा, है ना। खूने नाहिक, है ना। बहुत ऐसे होंगे जिनका कोई कसूर भी नहीं होगा। अब बहुत सारी सोल्स अभी ऊपर से नीचे आई हैं, उन्होंने तो सृष्टि को खराब अभी किया नहीं है ना, लेकिन वो भी इसमें पीसे जाएंगे। ये जो विनाश है, मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं कि हम सब ईश्वरीय मिशन में हैं। इसमें हमको पक्का बनना है, निश्चय बुद्धि बनना है। निशानियां बाबा बता रहे हैं, हम अपने आप में चेक कर लें कि वाकई हम ईश्वरीय मिशन पर हैं या नहीं है। स्तुति हो, निंदा हो, सब में ब्रह्मा बाप की समान धीरज से काम लेंगे। क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे। दैहिक दृष्टि से किसी को भी नहीं देखेंगे। आत्मा को ही देखेंगे और आत्मा होकर ही बात करेंगे। स्त्री और पुरुष साथ में रहते कमल फूल की तरह रहेंगे। किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। ध्यान रखना है आपको, किसी से कोई कुछ भी हमको अब चाहना रखनी नहीं, समाप्ति है इसकी। अगर हम चाहेंगे कि ये चीज अच्छी हो जाए, वो चीज अच्छी हो जाए, नहीं चलेगा। जो है उसको स्वीकार करना है, फेस करना है इसको ना। किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखनी है हमको। स्त्री पुरुष जो युगल चल रहे हैं या कोई एक भी चल रही है, चाहे बांधेली है, तो वो बांधेली दैहिक दृष्टि न रखे युगल के प्रति, उसको बार बार सोल की तरह देखे। एक दिन वो भी बदल जाएंगे। अब सोल की तरह जब हम देखते हैं और खुद को सोल समझते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को समझ पाएंगे। अदरवाइज तो हम समझ नहीं पाएंगे। हम एक दूसरे से असंतुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि सब का बुद्धि टेढ़ा बांका हो गया है। बाबा हमको जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है ना, उसी के लिए तो एम्पावर कर रहे हैं भगवान कि पावरफुल बनो। ये नहीं कि हम बाबा के बच्चे हैं तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स तो अथाह आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को अचल अडोल स्थिर शांत रहकर हमको पार करना है। चिल्ला कर, चीख कर, चिढ़ कर, वो तो फिर हम तैयारी नहीं कर रहे ना। तैयारी हमको पूरी करनी है, अभी पूरी तैयारी करनी है एकदम। कोई शिकवा नहीं करना है, कोई शिकायत नहीं करनी हमको। गीत है जले ना क्यों परवाना,
परवाने कौन है? हम आत्मा रूपी परवाने हैं। और हमारी क्षमा कौन है? शिव बाबा। वो लाइट है ना, वो हमको फिर से पावरफुल बना रहे हैं। सोल को कुछ नहीं चाहिए, बाबा उस स्थिति में हमको लेकर जा रहे हैं। इसलिए हमारे को वरदान क्या मिला है? पवित्र भव, योगी भव। जब हम आत्मा इस स्थिति में पहुंच जाएंगे ना, फिर हर सिचुएशन को हम पार कर लेंगे। तमन्नाएं नहीं रखनी है, किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखनी है। तमन्नाएं, ये इच्छाएं हमको अच्छा बनने नहीं देंगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? रूहों को समझा रहे हैं। रूहें परम धाम की रहने वाली हैं। हम बॉडी नहीं है, हम तो सोल्स है ना। तो रूहें जो है वो परम धाम की रहने वाली है। और किसके बच्चे? भगवान के बच्चे। तो रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। वो हमारे बाप भी हैं, हम रूहानी बच्चे हैं। वो हमारे टीचर भी हैं, तो हम रूहानी स्टूडेंट हैं। दुनिया वाले जो स्कूल हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट थोड़ी कहते हैं। हम लोग जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो हम रूहानी स्टूडेंट थोड़ी थे, जिस्मानी स्टूडेंट जाते हैं। हम वहां पर अपने नाम रूप शरीर का जो है उसके भान में जाते हैं स्कूल। तो उनको रूहानी स्टूडेंट थोड़ी बोलेंगे। वो तो स्टूडेंट जो हैं वो तो आसुरी विकारी संप्रदाय के हैं। जो दुनिया वाले स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, अब तो इस समय तो सच्ची में, हमारे समय में भी ऑफ कोर्स हम लोग भी वैसे थे, लेकिन अभी तो दिन पर दिन आसुरी विकारी संप्रदाय के हो गए हैं। कोई अगर घर में पालना कर रहे हैं ना, तो बाहर जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप कुछ अच्छी चीज दिखाते हो, चाहे कुछ करते हो, वो बाहर जाकर सब कुछ सीख कर आजकल तो बच्चे आ जाते हैं। संग मिल जाता है ना वैसा। इसीलिए बच्चों को सींचना पड़ता है बहुत अच्छे से, भगवान के साथ सींच। जैसे दुनिया तो चलनी नहीं है अब, और है ना, जिस कदर चल रहा है वो भी हमको दर्शा रहा है कि वर्ल्ड जो है अब डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अस्त व्यस्त हो गया है ना वर्ल्ड। पानी भी जो हमको घरों में आता है, उसको वो तो लिटरली मतलब पावरलेस हो गया है पानी। और अभी और आगे जाकर क्या मिलेगा? छोटे छोटे बच्चों को क्या मिलेगा? क्यों बाबा बोलते हैं भिखारी वृत्ति मत करो? एक तो हम गलत काम कर बैठते हैं, और दूसरा ये कि अब बच्चों का भविष्य है ही नहीं उज्जवल। स्कूल्स भी बंद करवा देंगे ये लोग। छोटों के तो बंद ही करवा दिए हैं ना। तो ये तो पूरा, कितने स्कूल्स तो बंद भी करवा दिए हैं इन्होंने वैसे भी, जब से सत्ता ये वाली आई है। तो फ्यूचर तो है ही नहीं ना। तो क्यों ना इनको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा दो, ताकि सोल जो है पावरफुल बने, सो दैट वो फेस कर सके जो आने वाली सिचुएशंस है। इनको डेलिकेट तो बिल्कुल नहीं बनाना है। डेलिकेट बनेंगे तो कुछ फेस नहीं कर पाएंगे, और शरीर के माँ बाप के लिए बहुत बिग प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। क्योंकि आजकल नाजुक बना देते हैं ना बच्चों को भी, आत्माएं नहीं आता है पालना करना। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आसुरी विकारी संप्रदाय के हैं,
सब विकार से पैदा हुए हैं और विकारी संप्रदाय के सारे बच्चे हैं। सुर सबके बिगड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी क्लासेस के बच्चे तो बिगड़ ही गए हैं। तो वे तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आसुरी विकारी संप्रदाय है। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। तो अभी भी रावण संप्रदाय का कोई ना कोई अंश और वंश अभी भी है। कितना निकालना है इसको अपने अंदर से। दैहिक दृष्टि क्या है? रावण संप्रदाय है। हम लोग भी मूवीज देखते ही थे है कि नहीं? आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए ये जो 5 विकार रूपी रावण है ना, इस पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हमको अब जाना है राम राज्य में। निराकार राम जो राम राज्य स्थापित करते हैं, उसमें जाना है हमको। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते, उन्हों को समझाना पड़ता है कि तुम रावण के राज्य में हो। पांच विकार रूपी रावण तो सबके अंदर घुस गया है। छोटों को भी गुस्सा आता है। छोटे जो है वो भी देख रहे हैं वायुमंडल कैसा है। फिर अब और भी ये गेम्स फिल्म्स खेलते हैं तो वो तो और महा हिंसात्मक होते जा रही हैं आत्माएं, क्योंकि गेम्स भी तो हिंसा वाले हैं ना। गेम भी हिंसा वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो कार्टून्स हैं वो भी हिंसा वाले हैं। उसमें पढ़ना नहीं है, मस्तियां मारनी है, यही सब सिखाते हैं कार्टून्स में। डोरेमोन में गैजेट्स बना लो, ये काम हो जाएगा, वो भी। बच्चे क्या करेंगे? आलसी बन जाएंगे। शिनचैन देख लो तो बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें तो बच्चे देख रहे हैं। फिर गेम्स भी एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। ये जो गेम्स मोबाइल पर है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि बच्चे किसी भी काम के न रहे। सोचने की क्षमता सारी खत्म होती जा रही है आत्मा की। दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को सुन रहे हैं, अपना दिमाग तो काम ही नहीं कर रहे। अपनी सोचने की क्षमता खत्म है। ये तो जो सोचने की क्षमता अगर रह जाती तो क्रिएटिव वर्क करेंगे ना बच्चे। कहाँ क्रिएटिव वर्क करते हैं? दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कर, वही सुने जा रहे हैं। समझ शक्ति सारी खत्म होती जा रही है। ये 5 विकार रूपी रावण पर तो जीत पाने का पुरुषार्थ करना है हमें। देह का भान, देह का अभिमान, ये तो कूट कूट के भरा हुआ है मोबाइलों में। जो चीज देखो देह अभिमान की है और भबका है। ये मायावी भबका है। ये तो अभी अचानक विनाश शुरू हो जाएगा। सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। अस्त व्यस्त, बाबा बोले ना, अस्त व्यस्त मेंटल असाइलम बनेगी ये दुनिया। मेंटल असाइलम, पागल खाना, पूरी की पूरी दुनिया पागल खाना बन जाएगी जिस दिन मोबाइल बंद हो जाएंगे। क्योंकि सशक्त बने नहीं हैं। भगवान की राहों पर चलकर भगवान की
भगवान का कहना मानकर अपने आप को पावरफुल बनाए, तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा हमें? हम अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं और हम अपने आप को सशक्त नहीं बनाते हैं तो 8 पेपर दे ही नहीं पाएंगे, चक्कर आ जाएंगे बस। क्यों क्या में उलझ जाएंगे और उसी क्यों क्या में पूरा सुपर फेल हो जाएंगे। भगवान तो हमारे शुभ चिंतक हैं, यही तो हमारा सच्चा साथी है। बाकी तो सारा मृग तृष्णा है, झूठ है, झूठ ही झूठ है। उस झूठ के पीछे अगर हम भगवान को छोड़ते हैं तो मेरी बेसमझी है। फिर अंत में जब मुसीबतें आएंगी फिर कहेंगे भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। कहां से बचाएंगे वो? ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते हैं उन्हों को समझाना पड़ता है कि भाई तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं है ना। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो कि हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो निश्चय करते हैं। सच्ची उनको फिर वही मूर्ति पूजा, ये पूजा, वो पूजा इसी में दिमाग रहता है। वो इस बिगड़ते हुई दुनिया के वायुमंडल को देखकर भी इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि सृष्टि परिवर्तन हो जाना है। अब बाबा बार बार बोल रहे हैं दिन पर दिन बदतर ही होता चला जाएगा। कहीं बोला है बाबा ने कि कुछ अच्छा होगा? कलयुग में कुछ अच्छा नहीं होगा। हाँ, आगे की दुनिया सुंदर दुनिया आ रही है, लेकिन फिर उस सुंदर दुनिया में जाने के लिए मेरे को क्वालिफाई भी तो करना है। बिना क्वालिफाई किए तो हम अंदर क्या गेट बंद रहेगा, दरवाजा खुलेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक स्वर्ग का द्वार होगा। लाइन देखी थी मैंने एक बार, मूवी इन्होंने बनाई हुई थी, उसमें यही देखा था कि स्वर्ग का गेट जिधर खुल रहा है वो कुछ लोगों के लिए खुल रहा है, दूसरे तो देख रहे हैं बस लाइन में खड़े होकर, पश्चाताप की लाइन में। तो अगर हम श्रीमत पर चलकर सुख कमाएंगे नहीं तो मेरे को सुख मिलेगा कहाँ? तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को जब कहते हो ना कि हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते हैं। भगवान पर यकीन, भगवान से जो पढ़ते हैं ना वो भी पूरा यकीन नहीं करते। बाकी तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि जो सोल्स इस समय अलबेली हो गई हैं वो भगवान पर यकीन नहीं कर रही हैं। जो सोल्स इस समय वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। ताज्जुब की बात है कि इस समय विनाश इतना समीप दिखाई दे रहा है, लेकिन माया ऐसा अंधा कर देती है कि देखने नहीं देती है कि विनाश होने वाला है। बाबा ने बोला है सारे साहूकार जितने हैं ना सब गरीब हो जाएंगे अभी। भगवान आज एक भी बात झूठ नहीं निकलने वाली है, लेकिन वही है कि इंसान यकीन नहीं करता है, आजमाता रहता है भगवान को। भगवान तो सत्य बताते हैं। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते हैं। नए को तो यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है। चले जाते हैं वैसे नए आजकल तो, पता है वो ये सोच रहे हैं ना वीडियो से हो रहा है, कई लोग ये सोचते हैं, लेकिन भगवान कनेक्टेड है हमारे साथ। जिस दिन वो डिस्कनेक्ट होंगे ना, डेट्स नहीं आएंगी बाबा की, और वो कभी भी हो जाएंगे डिस्कनेक्ट। अब हम उस दौर में चले गए, और जिस दिन मना भगवान जी चले जाएंगे, रोते रहो बिलखते रहो, एक भी चीज हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बद से बदतर सब कुछ हो जाएगा। जाने का टाइम आ गया है बाबा का। साकार मुरलियां चली, अव्यक्त मुरलियां चली,
2018 की जनवरी 2018 31 दिसंबर 2017 को बाबा ने बोला 2018 समाप्ति वर्ष मनाओ। हम लोग 18 जनवरी को फिर से बैठे थे वहीं पर 31 को भी वही थे और 18 जनवरी को फिर उम्मीद थी कि बाबा आएगा, लेकिन नहीं आया। मतलब वो जो उन्होंने बोला कि 2018 समाप्ति है, मतलब समाप्ति है। ये जो हम वीडियो से देख रहे हैं ना, ये तो हमको कणा दाना मिल रहा है, कणा दाना बस। इसकी अहमियत जो नहीं समझता होगा वो बड़ा पछताएगा बाद में कि उसने तो ये भी नहीं अपना अनुभव किया। भगवान की अहमियत को ना भगवान के जाने के बाद ही समझेंगे सब, लेकिन फिर नो, कुछ होएगा ही नहीं। बाबा कहते यकीन ही नहीं करते, इसलिए बाबा कहते हैं नए को तो यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है। बिगर चिट्ठी बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते। अब स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, देख लेना ये लोग। वैसे भी बाबा ने बोला है कि आगे चल के देह अभिमान जिसमें होगा वो तो अंदर भी नहीं आएगा, बाहर का बाहर ही रहेगा। शक्तियां कुछ आएंगी जो रूल्स निकालेंगी, सख्त रूल्स। एक तो वहां जाकर कोई बात नहीं करेगा जैसे शुरू में नहीं करते थे, है ना। बाबा ने क्या बोला, जो शुरू में हुआ है वो सारा रिपीट होगा। तो वहां पर कुछ सोल्स ऐसी पावरफुल आएंगी जो जैसे शुरू में था कि बात करना बिल्कुल मना था, है ना। अगर कोई बात करता था तो उसको अलग से मुरली में आने नहीं दिया जाता था, अलग कमरे में रहो और योग लगाते रहो, बस ये पनिशमेंट मिलता था सबको जो करते थे वैसा। अलग करते, कभी पढ़ो ना इनकी हिस्ट्री को पढ़ो, कितनी शक्ति थी। आप सिवाय इसके कि शिव बाबा याद है, इसके सिवाय आप और कोई बात नहीं कर सकते थे। जिसने की उसको पनिशमेंट मिलता था, और पनिशमेंट भी क्या, मुरली से वंचित कर दिया जाता था और अकेले कमरे में बैठकर योग लगाते रहो, बस ये पनिशमेंट था। अभी भी वही होना है, आवाज में आना मना कर दिया जाएगा। आप बात नहीं कर सकते मधुबन में जाकर, शक्ति तो होगी ना भाई। बिगर चिट्ठी बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते हैं। अब स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ये लोग परंतु कहां कहां कोई आ ही जाते हैं। ये भी कायदे का उल्लंघन है। कई लोग पैसे के बल पर, कई लोग झूठ बोलकर फॉर्म में भर देंगे, हाँ जी हम पवित्र रहते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि भाई वो भगवान का घर है। ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है। इनको भेजते वे, फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे वो पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट है ना, तो फिर बाबा तो यही समझाते हैं कि वो वाली जो पढ़ाई है ना, वो तो विकारी पतित पढ़ते हैं। सब झूठ पढ़ते हैं बच्चे सच्ची में पहले तो हम लोग को नहीं पता। देखो हम लोग भी कितना रटते थे, ये रट वो रट, और फिर लिखो और सारा दिन कैसे कैसे, पता नहीं। आईसीएसई बोर्ड तो ऐसा ही था कि 100 मार्क्स इंग्लिश 1 और 100 मार्क्स इंग्लिश 2, लिटरेचर ऐसे होता था। हिस्ट्री 1 हिस्ट्री 2 हमको तो बहुत पढ़ना पड़ता था, और एक भी दिन छुट्टी नहीं होती थी। अब तो बच्चों को एक पेपर होता है, 10 दिन बीच में गैप होता है, और रट कर एक एक मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, एक एक वर्ड के लिखो और नंबर ले लो। इसलिए 90 और 99% भी उठ जाता है आजकल तो ये क्या है, कुछ भी। अभी जब वो निकलते हैं बच्चे तो मना फिर स्ट्रगल करती हैं सोल्स, आगे क्या करें आगे क्या करें। फिर काउंसलर्स बैठते हैं, उसके बाद कितना कॉलेज भी पढ़ते हैं, फिर बच्चों के पास कुछ नहीं है। अब तो बिल्कुल जॉब्स नहीं है। असम में कि कहाँ 1 लाख बंदा खड़ा है और जो जॉब है वो खाली 100 है 1 लाख स्टूडेंट्स खड़ा है, उसमें भी 100 में भी यही सत्ताओं वाले बंदे आ जाएंगे।
100 भी है कि शायद उससे भी कम है, आई डोंट रिमेम्बर, एक दिन दिखा रहे थे कि इतनी सीटें और इतने बच्चे खड़े हैं। पॉपुलेशन तो बढ़ा देता है इंसान, लड़का भी चाहिए लड़की भी चाहिए। अब देखो आने वाले दौर में न खाने को मिलेगा, न पीने को मिलेगा, न कोई सहूलियत होगी, सब तो छिन जाएगा। तो अगर आसुरी पतित दुनिया, बाबा कहते हैं अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे वो पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, ये ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है, और वो भी कईयों को मिलता ही नहीं, बेचारों को कई स्ट्रगल ही कर रहे हैं। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हैं, फिर कहां तक कमाते रहेंगे? विनाश तो बाबा कहते सामने खड़ा है। बिल्कुल टाइनी डॉट्स में देखती हूँ ना गोदी में, एक बड़ा रहम आता है कि इनका क्या लाइफ है अभी लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। नहीं होते हैं तो उपाय करते हैं 100 आजकल तो आर्टिफिशियल वे में भी कर लेते हैं। बल्कि कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहां तक कमाते रहेंगे? विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलामिटीज भी सब आने वाली हैं, कोई बचेगा थोड़ी। सारे प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, सब तरह की, वॉल्केनो भी, ज्वालामुखी भी फटेगा और बाढ़ भी आएगी। बाबा ने बोला ना, सब तरफ से पांच तत्व एक साथ हमला करेंगे, धरती भी, आकाश भी, जल भी, वायु भी, अग्नि भी। ज्वालामुखी जो सोए होते हैं ना, जब फटते हैं तो कैसा लावा निकलता है, जल जाए वैसे ही बंदा उसके अंदर। तो जब अस्त व्यस्त धरा होगी, धरा तो तैयार है ना अस्त व्यस्त करने के लिए, तो सब जगह आएगी नेचुरल कैलामिटीज। तो अब कोई सोचेगा भगवान बचा दे, भगवान ये ठीक कर दे, भगवान वो ठीक कर दे, तो भगवान इसलिए थोड़ी आते हैं ये ड्रामा जो है, सृष्टि रूपी ड्रामा जो है, यहाँ पर जो भी बाबा कहते हैं तुम संकल्प भी कर लेते हो ना, तो उसका भी तुम्हारा हिसाब किताब बन जाता है। फिर जो हम शरीर में रहते हुए संकल्प करते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, उसका फिर हिसाब किताब ड्रामा लेता है। भगवान उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, ड्रामा अलाउ नहीं करता है। भगवान सिर्फ रहम दिल इतना कर सकते हैं कि हम आत्मा को शिक्षित करके जो हमने गलतियां करी हुई हैं, जो हमने पाप किए हुए हैं, उसको पुण्य में कन्वर्ट करना और फिर प्योर बनना। इस विधि से बाबा कहते हैं कि तुम सजाओं से मुक्त हो जाओगे। ड्रामा की जो सजाएं है ना, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। तो ड्रामा तो हिला देगा बहुत बुरी तरीके से, ये डराएगा हमको। हाँ, ड्रामा जो है वो जगदीश भाई कहते हैं ना, ये डरा डरा के मारता है, खूब डराएगा ये। फिर आत्मा रियलाइज करती है अपनी सारी भूलों को, फिर रियलाइज करती है भगवान ने मेरे को ये बोला था, मैंने ये नहीं किया, भगवान ने मेरे को ये बोला था, मैंने ये नहीं किया। फिर अपने सामने सारी चीजें देखती है जिसके पीछे वो भागती है, उन चीजों को देखेगी विनाश होते हुए। ऐसे करके उसका हिसाब किताब चुकता होता है। तो भगवान के लिए अगर कोई बोलेगा ना, जैसे कईयों की प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो बोलते हैं भगवान ने देखो मेरी किस्मत ये लिखती है, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान हमें बचा नहीं रहा है, भगवान हमारी जिंदगी में दुख लिख रहा है। भगवान कहाँ करते हैं ऐसा काम? भगवान जितना स्वीट तो कोई है ही नहीं है। वो तो आकर हम आत्मा को सही विधि बताते कि भाई तुमने मनसा से, वाचा से, कर्मणा से गलत काम किए हुए हैं, अब तुम मनसा से, वाचा से, कर्मणा से अच्छे कर्म करो, सजाओं से मुक्त हो जाओ। हम आत्माएं समर्थ होती हैं, लेकिन फिर हम अपनी शक्तियों को खो देती है। तो फिर बाबा हमको समर्थ बना रहे हैं, मुरली हमको समर्थ बना रही है, हमको तैयार कर रही है, पावरफुल बना रही है, सूक्ष्म बना रही है,
कह रही है विस्तार को छोड़ दो, अब विस्तार को धीरे 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 विस्तार को छोड़ते जाओ। अब सूक्ष्म बनो, सूक्ष्म पावरफुल होता है, उसको फिर प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज का। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। बाबा कहते विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलामिटीज भी सब आने वाली हैं, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाकर समझाना होता है। हम आत्माएं अगर अंदर जाकर समझते हैं तो वेल एंड गुड, अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर विजिटिंग रूम में बिठा दो, अंदर तो मत लेकर जाओ, पावन भूमि है ना वहां। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे। जो निश्चय बुद्धि होगा वो भगवान जी का कहना मानेगा, श्रीमत पर चलेगा, वो वही विजयी बनेगा। अब निश्चय ही नहीं है भगवान जी में और हम अपनी मनमत पर चलेंगे या कि दुनिया की मायावी मत पर चलेंगे तो फिर हम धोखा ही तो खाएंगे। दुनिया की मत तो डुबाने वाली मत है। हाँ, दुनिया की मत डुबाने वाली है। तभी तो अपाहिजों की भी शादियां करवा देते हैं, अंधों को भी सिखा देते हैं गलत काम करना। तो अंधों ने तो देखा नहीं है कुछ दुनिया में, उनको भी सिखा देते हैं। ऐसी दुनिया है ये असुरों की। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें जो निश्चय बुद्धि होते हैं ना वो विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते ही नहीं है, इसमें बड़ी खबरदारी हमको चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। बाबा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी सोल्स आजकल तो जा रही हैं। वही है ना, एहसास नहीं है कि भगवान का वो घर है और भगवान अभी कनेक्टेड है। परमिशन के बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। और मैंने पहली बार बाबा को जोर से, जैसे मुंह खोल के हंसते ना, वैसे हंसा था बाबा ने इतने सारे लोगों को देखकर, क्योंकि हम लोग तो बाहर खड़े थे, जगह थी ही नहीं कहीं भी, सब जगह भरा पड़ा था। परमिशन बगैर तो कोई भी अंदर आ नहीं सकता। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, अब कड़े हो जाएंगे कायदे। बात भी सही है ना जी, भगवान जी का घर है ना। घूमने फिरने का थोड़ी है तपस्या करने की भूमि है वो। तो धीरे धीरे कायदे कड़े हो जाएंगे, आ जाएंगी कुछ शक्तियां ना जो नियम बनाएंगी। उनके सामने फिर कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये है होलीएस्ट ऑफ द होली। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम भगवान के कहने पर चलते हैं, तब तो रास्ते खुल जाएंगे। अगर नहीं तो ट्रेन भी कैंसिल हो जाएगी, रास्ते भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ होगा, रुकावट सारी आएगी। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, तो ये इंद्र सभा है ना। वो पांडव भवन में है ना, इंद्रप्रस्थ। दादियां रहती थी वहां। भैया दादियां तो पावरफुल थी, प्योर थी ना। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, तो ये इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, अंगूठी पहनते हैं ना, तो 9 रत्नों की पहनते हैं। 8 रत्न होते हैं और बीच में शिव बाबा, तो ये 9 रत्नों की माला भी पहनते हैं, हार भी पहनते हैं, सब पहनते हैं ना। तो शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, तो ये इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना भी होता है, माणिक भी होता है ना, पुखराज भी होता है। ये सारे कौन है? 8 रत्न।
ये 8 रतन मतलब जो अष्ट रतन बनते हैं ना, उन्हीं के यादगार में वो रतन बनते हैं, लेकिन उनकी जो धारणाएं होती है ना, उसकी इतनी पावर होती है कि यादगार में उनके नाम के पत्थर निकलते हैं, और वो पत्थर पहनते तो लोग समझते हैं कि हमारे ग्रहचारी शांत हो गई है या हमारा ये काम बन गया है। लेकिन आजकल तो डुप्लीकेट भी आते हैं ना, क्योंकि रत्नों की कीमत है बहुत ज़्यादा, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो लोग उसका नकली भी पहनते हैं। लेकिन प्रभु जी हमको अगर समझ देते हैं कि तुम अपने आप को परिवर्तन करके सुंदर बनो, तुम परिवर्तन करो अपने आप को, कर्म तुम अच्छे करो, बाकी पत्थर पहनने से कुछ नहीं होगा। ये सब नाम रखे हुए हैं, परियों के भी नाम है ना, तो तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम परियां उड़ने वाली सोल्स हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। अंगूठी में भी रतन जब डालते हैं ना, तो उनमें कोई पुखराज डालता है, नीलम डालता है, पेरूज कोई पत्थर होता होगा, है ना, वो भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया, तो कोई का दाम 10-20 रुपया, है ना। बच्चों में भी नंबरवार है, कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, फिर कोई पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई तो एक ही है, इसको पढ़कर कोई तो मालिक बन जाता है और कोई फिर दास दासी भी बनता है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। ये ज्ञान वर्षा है, ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई और दे ही नहीं सकता। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर तो वो पढ़ाई को छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। अगर निश्चय हो जाए कि भगवान जी पढ़ाते हैं, वो कभी पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। जिनको भगवान में निश्चय नहीं होता ना, वही पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो बोलेंगे हमारे को टाइम नहीं। अरे भाई, कितना दुर्भाग्य है ऐसी आत्माओं का जो कह देते हैं कि हमको टाइम नहीं है। वो कितना पछताएंगे, तैयारी ही नहीं करेंगे, कहाँ से फेस कर पाएंगे दुनिया को। तो ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता है, और तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर तो वो पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर लगेगा ही नहीं। उनको कितना भी समझाएंगे ना, उनको तीर नहीं लगेगा। किनको? जो पत्थर बुद्धि है, वो बुद्धि जाएगा ही नहीं, उनको यकीन ही नहीं आएगा कि भगवान आए हुए हैं। आकर चलते चलते फिर गिर भी पड़ती हैं आत्माएं। अगर हम अलर्ट नहीं है तो भैया माया तो 1 सेकंड में हमको गिरा देगी। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं हमारे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उनके जितने भी बाल बच्चे हैं, उनको जिसने ज्यादा यूज किया है, वही तो शत्रु है हमारा। बहुत बड़ा शत्रु है काम, विकार और क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार। माया दे अभिमान में लाकर थप्पड़ हमको मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। अब क्या है कि हम सारी आत्माएं जब आपस में मिलते हैं ना, तो हमारे संस्कार अटैक वो होते ना, टक्कर खाते हैं। और फिर बाबा से अब समझ हमको मिली है कि हर तरह की वैरायटी सोल होती है। दास दासी जो बनेगी वो दास दासी वाला ही काम करेंगी, जो प्रजा होगी वो प्रजा वाला ही काम करेंगे, जो साहूकार वाले होंगे साहूकार। तो वैरायटी हम सोल्स आपस में हमारी मुलाकात जरूर होती है, बाबा के घर में चाहे सेंटर में। अब कोई कैसा है ना, तो तभी तो बाबा बोलते हैं निंदा स्तुति दोनों में एकदम समान, प्रभाव मुक्त रहो। जिसका जो पाठ है वो करेगा, है ना। तो हमको बुरा नहीं मानना है और हमको सशक्त बनना है। हम किसी से क्यों एक्सपेक्ट करें कि कोई हमारे को ऐसे बिहेव करे, वैसे बिहेव करे। जिसने जैसे बिहेव करना उसने वैसे ही बिहेव करना। तो जो पत्थर बुद्धि होंगे ना, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर वो गिर भी पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के हमारे दुश्मन हैं। माया क्या करती है, हमको देह के अभिमान में लाती है और रोज थप्पड़ मारती है। अगर हम देह अभिमान में हैं तो देह को देख रहे हैं, थप्पड़ लग रहा है हमको। अगर हम देह की बातें सुन रहे हैं, थप्पड़ लग रहे हैं। अगर हम देह की बातें कर रहे हैं और देह समझ कर खा रहे हैं, देह खूब थप्पड़ मार रही है वो हमको समझना चाहिए। जब तक हमारे अंदर में देह का अभिमान है, हम माया से एक्चुअली थप्पड़ खा रहे हैं और हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं।
आगे चलकर फिर बाबा क्या कहते हैं, आपस में कहीं कहीं कुछ कुछ हो जाता है तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, अपमान अनुभव करते हैं, फिर आश्चर्यवत सुनती, फिर कथनती भी, सुनते भी हैं, सब कुछ सुनाते भी हैं, फिर एक दिन भाग जाते हैं। माया से सावधान नहीं रहते ना, माया देह अभिमान मिलाती है। फिर वो सोचते हैं कि अरे यहाँ तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी लोग ना अभी जो छोड़ कर गए हैं, आत्माएं जो छोड़ कर जाती है, वो पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे वीडियोस बना कर कितनी बुराई कर देती हैं बाबा के घर की, कि उनके साथ होता होगा, कभी किसी के साथ हो गया ना, तो समझ नहीं पाए ना कि भाई हम स्टूडेंट्स हैं और वैरायटी हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, अभी कौन अच्छा बना है ना। तो ऐसा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होता है ना, तो कई लोग बहुत सारी उम्मीदों के साथ आते हैं सेंटर पर, फिर जब वो उम्मीदों पर कुछ होता नहीं है तो फिर छोड़कर भाग भी जाते हैं। ऐसी भी सोच आती है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो आश्चर्यवत सुनते हैं, वाह कितनी अच्छी बात है, फिर दूसरों को सुनाते भी हैं, फिर एक दिन छोड़कर भी चले जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ना कि फिर ऐसे लोग इंसल्ट करवा देते हैं ना, फिर जाकर उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, होता कुछ और है बताते कुछ और है, फिर वो गलत हो जाता है ना। बहुत गंदे गंदे विचार दे देकर वीडियोस बना रखे हैं, कोई नया देखेगा तो इधर को मुख नहीं करेगा। हाँ, ऐसा ऐसा बात बोलते हैं। ये माया, ओहो ये तो बड़ी दुष्टर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। नाम रूप में फंसाने का इसका काम है आजकल। देखती है ना, परखती है कौन नहीं मानता है, भाई परीक्षा तो लेगी ना, क्योंकि हमको माया को जीतना भी तो है। माया जीत बाबा कहते हैं कि तुम कैसे बनोगे माया जीत जब तक तुम मायावी पेपर्स को पास नहीं करोगे। पेपर दोगे तभी तो तुम पास होगे ना। तो इसीलिए माया नाम रूप लेकर हमको फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन हमको फंसना ही नहीं है। नाम रूप जो दिखाई दे रहा है एक मृग तृष्णा है, वो तो मायावी है, न रिश्ते अपने हैं न कोई अपना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। माया बड़ी दुष्टर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। बहुत अलर्ट रहना भैया, बहुत अलर्ट। जो बाबा कल कह रहे थे ना, कल पढ़ा था ना हमने, बाबा कह रहे थे ना, दो चीजों का दान दे दो, एक कि हम डगमग नहीं होंगे और दूसरा कि अवगुण नहीं देखेंगे। अवगुण तो सब में है, देखना नहीं है आपको। देखने से उसका अवगुण मेरे अंदर आ जाएगा। जिसको मैं गलत समझ रही हूं ना कि गलत कर रहा है, वही गलत कर्म हम करेंगे। इसलिए कोई गलत करता है ना, यूं तो देखना नहीं है लेकिन अगर दिख जाता है ना, दुआएं देनी है कि वो इससे मुक्त हो जाए। देखना तो गुनाह है। हमारे अंदर आ जाएगा वो। बाबा जी कह रहे हैं, समझते भी हैं कि हम नहीं गिरेंगे। मैं शुरू में ऐसे ही बोलती थी, अब तो ये देखना ही नहीं है, वो देखना ही नहीं है। मधुबन में जाकर फिर एक दो चीजें दिख गई, फिर शुरू फर्स्ट मीटिंग में, और फिर दिमाग चला उसमें। बाद में बाबा ने बोला कि ये नहीं चलना चाहिए हमारे दिमाग में। हम सब पढ़ रहे हैं ना भाई, परफेक्ट थोड़ी है, तो पढ़ रहे हैं तो खामियां तो सभी में होंगी। देखनी नहीं है बस हमको, और दिख गई है तो फिर इस काबिल होना है कि उसको उस कमी से निकलने की दुआएं दे देनी है, अपने अंदर लेकर नहीं जाना है। यहां स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है। सो तो ईश्वर के सिवाय तो कोई बना नहीं सकता है। कोई देहधारी बनाएगा क्या? सन्यासी, साधु, संत, ये भी बोलते हैं 6 महीने में एक बार हाँ कर सकते हैं, विकार में जा सकते हैं। इनके ये डायलॉग्स हैं, सन्यासी जो बनकर बैठते हैं। आजकल के तो सन्यासी खुद ही गलत काम करते हैं। सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके, ये है ईश्वरीय मिशन।
बाप बाप को खिवैया भी कहा जाता है। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, हम आत्मा रूपी नैया को खिवैया शिव बाबा पार लेकर जा रहे हैं। खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने के लिए। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कहते भी हैं कि जो सच की नाव है ना, ये डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है दुनिया में। ज्ञान और भक्ति की जैसे कि लड़ाई होती है। मठ पंथ बहुत सारे बने हुए हैं ना, और ज्ञान और भक्ति की जैसे कि लड़ाई होती है। कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की भी विजय होगी। एक दिन ज्ञान तो जीतेगा ही। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हैं ना, तो ये तो सब कहानियां बैठकर बनाई हैं। अब बाबा के बच्चों में है सारे, कोई अर्जुन है, कोई भीम है। तो ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हैं ना, ये तो सब कहानियां बैठकर बना रखी हैं। गायन तो तुम्हारा ही है, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। जो आत्मा श्रीमत पर चलती है वो हीरो और हीरोइन का पार्ट बजाती है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बाबा कहते यहाँ बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझेंगे ना, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे, क्योंकि वो जो उनका डाउट है ना, उसका वाइब्रेशंस क्रिएट कर देते हैं। फिर दूसरों के मन में भी शक आएगा। फिर बहुत सारे लोग देखते ना, बाबा की सभा में आते हैं, सो रहे होते हैं, आ जाएंगे 1 बजे वहां पर लाइन में खड़े हो जाएंगे। हमारे समय में जब हम लोग जाते थे 1 बजे लोग खड़े हो जाते थे, 4 बजे दरवाजा खुलता था, फिर जाकर अंदर बैठ जाते हैं। फिर थक जाते हैं ना जब बाबा आने वाले होते हैं। फिर उस समय कोई बाहर जाएगा, कोई कुछ करेगा, किसी को भूख लग जाती है, किसी को कुछ, अंदर भी खाते रहते बैठकर। ऐसे थोड़ी मिलन होता है। तो जो कुछ नहीं समझते ना, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। समझ वालों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। और देखो, भगवान का ज्ञान इतना अद्भुत है कि अगर हम धारण करते होंगे तो ये हमारे आचरण में दिखाई भी देगा। हम छिप नहीं सकते। प्योरिटी दिखाई देगी, और जिसकी दिखाई देगी वो अंदर जाएगा। जिसकी दिखाई नहीं देगी उसको अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा। देह अभिमान को अंदर घुसने नहीं देंगे। बोलो, ऐसी सोल्स आ जाएंगी वहां पर। अभी तो कई गुप्त पुरुषार्थियां ना गुप्त कर रही हैं, वो फिर शक्ति स्वरूप बनकर इमर्ज भी तो होंगी। घूमने फिरने की सच्ची वो जगह थोड़ी है। ये हॉल जो है ना, होलीएस्ट ऑफ होली है, जहां अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना, डायमंड हॉल, ये होलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं लोग, ये तो बाप है, होलीएस्ट ऑफ द होली। पोप तो क्या चीज है? पोप कोई क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट की आत्मा है। तो ये तो होलीएस्ट ऑफ होली है शिव बाबा। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये सब विनाश हो जाने वाले हैं, सब, पोप हो कोई हो, सब विनाश होने वाले हैं। ये भी कोई सब थोड़ी समझते हैं। बल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। नहीं तो फिक्र ना हो जाए, मैं ये होमवर्क कर लूं, वो होमवर्क कर लूं। अब जो होमवर्क नहीं करे होगी, मार पड़ेगी दुनिया भर की ड्रामा की। क्योंकि भगवान हमें होमवर्क ही वो दे रहे हैं जो हमारे हित में है, जिससे हम सजाओं से मुक्त हो सकते हैं। वही तो होमवर्क दे रहे हैं, जिससे ड्रामा की मार ना पड़े हमको। लेकिन अगर हम होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं तो ड्रामा तो मारेगा, उठा उठा के मारेगा, सोने थोड़ी देगा वो। एक जगह बाबा ने बोला था ना
एक ही कपड़ा जो हमने तन में पहना होएगा ना, बस वही कपड़ा होएगा। धरती भी हिलेगी, बारिश भी होएगी, बाढ़ भी आएगी, सब कुछ होगा। ऐसे एक कठोर समय आ रहा है। घर से बेघर सबको प्रकृति कर देगी। मतलब इंसान जिसको जिसको बोलता है ना मेरा है, वो चीज को तोड़ा जाता है। इसलिए ये सब कुछ होता है कि इस सृष्टि पर तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम परम धाम से आए हो, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। तुम यहाँ खेलने के लिए सब कुछ लेते हो। शरीर है, चाहे शरीर का विस्तार है, ये हम खेल रहे हैं। ये सब तो खिलौने सारे खत्म हो जाएंगे। शरीर क्या है? खिलौना है ना? सब खत्म हो जाएगा। तो जिसको समझ में आ जाएगा ना, वो पूरा अपना होमवर्क करेगा। वो इधर उधर दुनिया उसको आकर्षित ही नहीं करेगी। दुनिया उसको कलयुग की दुनिया आकर्षित नहीं करेगी। और जिसको कलयुग की दुनिया आकर्षित करती है, वो समझ ही नहीं रहा है ड्रामा को। क्योंकि बाबा चले जाएगा तो फिर हम क्या पुरुषार्थ करेंगे और क्या प्राप्ति करेंगे, क्या प्रारब्ध बनाएंगे? अगर बाबा चले जाएंगे तो उनके रहते ही कर सकते हैं ना हम जो भी कर सकते हैं। इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। ये भी कोई सब थोड़ी समझ रहे हैं। बाबा कहते बल सुनते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल के फिर सारी दुनिया सारा दिन अपनी मस्तियों में मस्त रहते हैं। भगवान बचाएंगे क्या उनको? हाँ। बचाने के लिए तो हम खुद ही स्टैंप लगा रहे हैं। स्टैंप लगवानी है कि हाँ मेरी मतलब मौत तो होनी है, शरीर तो छूटना ही है, लेकिन कायदे से छूटे ना भैया, कि दुर्दशा होकर छूटे, तड़प तड़प कर छूटे। इज्जत से घर वापस जाना है। बल सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते हैं और न दूसरों को कराते हैं। ये और मार पड़ेगी कि तुम खुद भी नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों को भी नहीं करा रहे हो। हमारे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, खुद धारण करो फिर दूसरों को भी कराओ। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत है। बाबा उनको गूंगा और बहरा बोलते हैं। जो नहीं कर रहे हैं, जो कलयुग में ही मस्त हैं, उनको बाबा गूंगा और बहरा बोल रहे हैं कि ना तो बोल सकते हैं और ना सुन रहे हैं ढंग से। कैसे कैसे टाइटल मिलेंगे। तो मतलब जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, है ना, तो मुरली मेरा होमवर्क है। तो अगर मैं आत्मा होमवर्क नहीं करूंगी तो फिर टाइटल क्या मिलेगा हमको? गूंगा और बहरा। बहरा टाइटल मिलेगा, हाँ, डेफ, जो सुन रहा है और समझ ही नहीं रहा है। एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल के फिर सारा दिन अपनी दुनिया में मस्त। कितनी सजा मिलेगी। बाबा क्या कहते हैं हमको? ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, है ना, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, स्पीक नो इविल। ये 5 बंदर की बातें बाबा सुनाते हैं। बंदर जो है ना, वो इविल देखता है। बंदर में विकार बहुत है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, विकार बहुत है बंदरों में। तो मना बाप हमारे शिव बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल, स्पीक नो इविल। ये बाबा हमको बोलते। बोलना भी नहीं हमको और देखना भी नहीं हमको, सुनना भी नहीं हमको और सोचना भी नहीं है हमको। और देख समझ कर कर्म, संपूर्ण पवित्रता में ये 5 इविल की बात बाबा ने कही है। दुनिया में बंदर का चित्र दिखा देते, वो भी 3। परंतु बाबा कहते हैं बंदर की छोड़ो ना बात। बंदर तो इसलिए बंदर बने हैं क्योंकि इंसान बंदर बन गया है। जैसे ह्यूमन बींग्स, वैसा फर्नीचर, वैसे एनिमल्स। तो अभी के दौर में बंदर आते हैं। बंदर सतयुग में तो होते नहीं है, त्रेता युग में भी नहीं होते, द्वापर में भी नहीं होते। कलयुग में इंसान बंदर मिसल बन जाता है, तो कलयुग में बंदर है। हम जैसे होते हैं ना, वैसे ही जानवर बनते हैं, वैसे ही जानवरों की उत्पत्ति करती है प्रकृति। तो चरम सीमा पर है विकार बंदरों के अंदर। तो बाबा कहते हैं वो तो बंदर का चित्र दिखा देते हैं।
वास्तव में तो मनुष्य की बात है, मनुष्य के लिए कहा जाता है। और इबल बाबा देह को बोलते हैं, क्योंकि इस देह को देखकर ही हम गंदे बने हैं। देह समझने से और देह को देखने से हम गंदे बने हैं। इसलिए देह तो बंदर बना है। जो देह को देखता है, देह के बारे में सुनता है, देह के बारे में ही बोलते हैं, देह को ही समझते हैं और देह के लिए सब कुछ खा पी रहे हैं, तो वो तो बंदर है ना, बंदर कहलाएंगे वो। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। बंदर फिर थोड़ा कम होएगा। इंसान तो आजकल बिल्कुल गंदा हो गया है। वो तो दिखा देते बंदर का चित्र, परंतु ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। घर में परिवार होगा और रास्ते में जाते 100 लड़कियों को तो देखते हैं सब। लड़कियां भी वैसी हैं, और लेकिन दृष्टि वृत्ति की बात चल रही है। आंखों से ही सेक लेते हैं कितना कुछ ये लोग। बद से बदतर दुनिया हो गई है, बंदर से भी बदतर। एक के साथ तृप्ति नहीं है तो 10 जगह भी देखते हैं सब। नारद की भी कहानी बैठकर बना रखी है। नारद जी कहेंगे नारायण नारायण, है ना। लक्ष्मी को वरने का ख्वाब देखते हैं। अब जैसे हम सभी आत्माएं हैं, 16,133 करोड़ आत्माएं। बाबा जब भी पूछते हैं कि कौन जाएगा लक्ष्मी नारायण के घराने में, तो सारे हाथ उठाते हैं। और बाबा कहते हैं जब रामचंद्र की बात होती है तो कोई भी हाथ नहीं उठाता। तो नारद है ना सब। लक्ष्मी नारायण को वरने का ख्वाब देखते हैं। फिर बाबा कहते हैं अपना मुखड़ा देखा है क्या। नारद के लिए तो यही कहा जाता है ना कि अपना मुखड़ा तो देख ले। नारद वो लक्ष्मी को वरने लायक हो क्या। तो हम सभी आत्माएं भी अगर हम नारायण नारायण करते हैं, मतलब अगर हम शिव बाबा करते हैं और शिव बाबा के कहने पर नहीं चलते, तो हमको ये टाइटल मिलेगा नारद। आज तक गूंगा बहरा भी बोल दिया बाबा ने और नारद भी बोल दिया। ये जो कहते हैं ना शिव की बारात में अंधे भी जाएंगे, लूले भी जाएंगे, लंगड़े भी जाएंगे, ये कौन है। आत्मा के लिए बोल रहे हैं बाबा कि जो आत्मा इस समय अंधी है, मतलब भगवान कह रहे हैं तो भी नहीं देख रही है, न सुन रही है, गलत हो रहा है तो भी नहीं देख रही सुन रही है, सब ने पट्टी बांध रखी है आंखों पर। तो मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठकर बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है ना, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना, तो आप कहते हैं कल्प कल्प ये होता ही है। 5 विकार तो अंदर में नहीं है, अपनी शक्ल तो देखो। आत्मा को बोला जाता है आत्मा अपने अंदर देख ले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो नहीं है। इनमें से कुछ भी होगा मधुबन के अंदर में हम घुस नहीं सकते हैं। वरना बोलूंगा भाई, अभी तो जैसे वीआईपीज को बुला लेते हैं ना, अब तो धीरे धीरे बुलाएंगे भी नहीं। वो किला बन जाएगा एक, कोई अंदर घुस भी नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसके अंदर कौन सी सोल्स होंगी जो बहुत पावरफुल होंगी। 108 आत्माओं में से जो आत्माएं होंगी ना, वो वहां पर मौजूद होंगी। उनकी पावर से फिर कोई अंदर आएगा ही नहीं। वो एक किला बन जाए। सारे रास्ते ही सपोज करो टूट जाते हैं तो कहाँ से पहुंचेंगे। सत्ता भी कहाँ से पहुंचेगी वापस, जब रास्ता तोड़ देंगे भगवान। तो एक जगह पर अलग पांडव भवन खड़ा है, शांतिवन खड़ा है, और इधर सड़क पूरी तोड़ ही देंगे। हो जाता है कभी कभी, रास्ते टूट जाते हैं वहां पर, कौन पहुंचेगा वहां पर। तो 5 विकार तो अंदर में नहीं है। तो जैसे साक्षात्कार होता है ना, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है। तो आप कहते हैं कल्प कल्प ये होता है। सत्युग में ये कुछ भी बातें होती नहीं है। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसके खत्म होने का टाइम आ गया है। जो पक्के होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे ना, वो समझते हैं कल पहले भी हमने ये राज्य किया था। उनको यकीन होगा कि हमने राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, क्योंकि यही एक विधि है जिससे हम सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बस बाबा क्या बोल रहे हैं, दैवी गुण धारण करो, सतोगुणी बनो और सत्युगी देवात्मा बनो। दैवी गुण धारण करो। बाप कहते बच्चे अब दैवी गुण धारण करो। कोई बेकायदे काम मत करो, कोई भी बेकायदे काम मत करो।
कायदा भी तो होना चाहिए ना। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। मतलब ब्रह्मा जी को ऑर्डिनरी तन में देखते हैं ना, तो लोग फिर यकीन नहीं करते हैं कि भगवान इनमें आकर बोलते हैं। अब इतनी सुंदर पढ़ाई है, कोई मनुष्य तो पढ़ा ही नहीं सकता है ना, फिर भी लोग पढ़ाई पर नहीं देखेंगे। ब्रह्मा जी को देखकर सबको ऑब्जेक्शन होता रहता है कि ये तो कितने साधारण, इनमें भगवान का, क्योंकि उनको ये है कि भपके में आएंगे भगवान, कुछ चमत्कार दिखाएंगे, विशाल होंगे, या तो कृष्ण के रूप में, और क्रिश्चियन सोचते हैं जीसस के रूप में, मुस्लिम सोचते हैं मोहम्मद के रूप में, सब अपना अपना बनाकर बैठे हुए हैं बुद्धि में। कितने बच्चे भूल जाते हैं, साधारण तन है ना। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। अगर हम देहधारी को देखते रहेंगे तो हम इतना उठ नहीं सकेंगे। मतलब देहधारी मीन्स ब्रह्मा जी को अगर हम देखते रह जाएंगे तब तो फिर हम ब्रह्मा जी को ही देखते रह जाएंगे, फिर हम ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, बस उसी टसल में रह जाएंगे। इनमें भगवान कैसे आ सकता है, ये ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं, इसी चक्कर में फिर तो हो गया काम। आत्मा का तो क्यों बाबा कहते हैं, आत्मा को देखो ना, आत्मा यहाँ ब्रिकुटी के बीच में रहती है। आत्मा सुनकर कान हिलाती है, हमेशा आत्मा से बात करो। उस दिन भी बाबा हमको ये बोल रहे थे कि जब भी आप बात करते हैं ना, तो आपकी स्मृति में रहना चाहिए कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा, आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी बुद्धि में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, तब जाकर हमारा सुधार होगा। आत्मा यह ब्रिकुटी के बीच में रहती है, आत्मा सुनकर कान हिलाती है, हमेशा आत्मा से बात करो बाबा कहते हैं। हमेशा कोई भी सोल हो, है ना, हमारे घर में आपस में हम जितने भी आत्माएं हैं, या पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं, राह चलते सबको रूह समझो। रूह, किसी रूह से उलझना नहीं है, बस हमको इतना ध्यान रखना है। क्योंकि देह देखेंगे तो हम उलझ जाएंगे, क्योंकि सब टेढ़े बांके हैं, सबको सब विस्मृत आत्माएं हैं, सब पुट्ठे काम ही करेंगे, वो तो फिर हम सुधरेंगे नहीं कभी भी। इसलिए रूह को देखने का अभ्यास करना है। एक रूह दूसरी रूह से बात कर रही है, ऐसे हमको बात करनी है। बाबा क्या कह रहे हैं, हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब तुम सतो प्रधान बनो। अब तुम अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, तो ये जो देह का भान है ना, ये छूट जाएगा। तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब के सब देह अभिमानी है, सब के अंदर देह अभिमान है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अब इसी देह अभिमान की दुनिया में हमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनना मतलब अपने को आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा समझना, और फिर सतोगुणी व्यवहार करना, सतयुगी व्यवहार करना। ये है आत्म अभिमानी। फिर तो ये हो जाएगा ना, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा सतोगुणी हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा सतयुगी हूँ। ये वाला आ गया ना हमारे दिमाग में। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिकल में बाबा कहते करो, तब जाकर हम सभी के बंधनों से मुक्त होंगे। नहीं तो दुनिया तो बदलेगी नहीं, परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, हमको बदलना है। फिर वो भी हमें अपने आप को समझाना है कि देखो मैं भूल गई ना, उसका प्रभाव देखो दुनिया पर पड़ गया। इसीलिए जब दुनिया विस्मृति का व्यवहार करेगी, मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है, समझना है कि मेरी वजह से उसका हो गया। तो जब मेरी गलती है तो मैं तो चुप रहूंगी ना, कि अकड़ती रहूंगी। हाँ, अकड़ूंगी तो फिर ड्रामा मारेगा। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से
ये बॉडी कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है ये छूट जाएगा और फिर आधा कल्प का देह अभिमान जो रहा हुआ है वो इस समय सब, बाबा कहते हैं इस समय सारे के सारे जो है ना सब देह अभिमान में है। लेकिन हमको क्या करना है, देही अभिमानी बनना है। इसी देह अभिमान की दुनिया में मुझे देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, है ना। और फिर वो भी आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, इसलिए सतोगुणी व्यवहार करना। हर रूह को सतोगुणी सहयोग चाहिए, हर रूह को सतयुगी सहयोग चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, आत्मा ही खाती पीती सब कुछ आत्मा ही तो करती है। लेकिन कभी वो देह अभिमान में खाती है और अभी बाबा से समझ मिलती है तो फिर देही अभिमानी होकर खाती है। जैसे मम्मा बाबा है ना, ये लोग आत्म अभिमानी होकर खाते थे। तो आत्मा को ज्यादा खाने को नहीं चाहिए, आत्मा नखरे नहीं करेगी कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। आत्मा सूक्ष्म से संतुष्ट होगी। उसका प्रतीक है ब्रह्मा जी और मातेश्वरी। फिर हम दादियों को देख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे ना उतना हम पावरफुल हो जाएंगे और उतना ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए इस भान से हम बाहर निकल जाएंगे। फिर हम थोड़े से ही संतुष्ट हो जाएंगे। और अब समय आ भी गया है कि हम थोड़े से ही संतुष्ट रहें। आदत डालनी पड़ेगी ना हमको, तो चाहिए चाहिए से बाहर आना पड़ेगा। जैसे मम्मा बाबा ने दूध दही छोड़ दिया, फिर चीनी छोड़ दी, चाय छोड़ दी और नमक छोड़ दिया। उन्होंने नमक भी छोड़ दिया था। ये चीनी और नमक भी तो अभी आए ना कलयुग में। पहले तो प्राकृतिक रूप से फलों के अंदर सारा होता था, नमक का मिठास का सारा कुछ ना फलों में ही होता था। तो वो तो यूज करते ही नहीं थे ना सतयुग त्रेता युग में। तो द्वापर में भी धीरे 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 पकवान तो ये कलयुग में बनने लगे। ये फास्ट फूड जो है ये कलयुग में आया है। ये पिज्जा, ये बर्गर है ना, ये ब्रेड वगैरह, ये बासी बासी चीजें ये सब अभी आई हैं कलयुग में। तो 100 तो बीमारियां लेकर आई हैं अपने साथ। तो सब कौन खा रही है? आत्मा ही तो खाती है शरीर के द्वारा। तो खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। हमारे शिव बाबा तो नहीं खाते हैं, वो तो ब्रह्मा जी लेते हैं। जो बाबा के मुलाकात में जो आते हैं वो तो ब्रह्मा जी लेते हैं थोड़ा सा, और कितना थोड़ा लेते हैं। कई बार तो मना भी कर देते हैं। अगर उनको कहीं गड़बड़ी लगती है ना तो वो स्वीकार भी नहीं करते। तो बाबा तो हमारे अभोक्ता हैं, लेकिन हमको भोग लगाने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय जो भी हम खाने पीने को ला रहे हैं, चाहे सब्जियां ला रहे हैं, चाहे कोई भी चीज ला रहे हैं, सब में विकार मौजूद है। सब में कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, कौन ला रहा है, सब विकारी है। तो दूषित है सारा। लोभ भी है, कमाने की तमन्ना भी है, और कमाए और कमाए। तो लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, क्रोध भी है, सब कुछ है। जब बना रहे हैं तो सब कुछ डालते हैं उसके अंदर। सच्ची बताओ तो इधर कड़छी चल रही होती है, इधर उसकी बात, इसकी बात, उसकी बात, उसे तो हमारा खाना जो है ये कैच करता है ना सब कुछ। तो इसलिए बाहर का बना हुआ खाना अगर हम लाते हैं तो हम उसी के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे वो लोग करते हैं। तो वो तो बाबा तो भोग लगाने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि उसका दूषितपना खत्म हो जाए। बाकी बाबा खाते थोड़ी है, उनको कोई तमन्ना नहीं है खाने की। वो तो निराकार है। कि तो बॉडी लेकर इंसान आत्मा खाती है। ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वो खाता पीता तो कुछ भी नहीं है, वो तो अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैट करते हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं दुनिया में। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। हमारे बाबा कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ।
और साक्षी होकर देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है, कहते हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। इसको तो अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, ये भी समझने की बात है ना। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए भगवान के साथ कि भगवान जी हमको मिले। जिंदगी में भगवान जी की पढ़ाई ना हो तो क्या करेंगे हम। ये तो कितनी सुंदर बात है कि भगवान की हमको पढ़ाई मिलती है। तो ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं है। अब तो जानते हैं ना, कल पहले मिसल हमारी सब कामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं है उनका थोड़ी पेट भरा रहेगा, वो तो ये दुनिया की चीजों को चाहेंगे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। यहाँ 2500 वर्ष की राजाई बाबा देते हैं, तो कितना न खुश होना चाहिए। बाबा कहते हैं लेकिन कुछ आत्माएं खुश नहीं होती हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो खुशी जैसी तो कोई खुराक ही नहीं है। जन्म जन्मांतर की हमको राजाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है हमको, माया हमको हिला न सके। हमको पूरा महावीर बनना है, माया हिला न सके हमको, ऐसा बनना। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। हमको आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। बस देखेंगे उसका पहनावा, उसका शरीर, उसका सब कुछ, बस बाबा कहते हैं वहीं पर बुद्धि चलायमान हो जाती है। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि हमारी नहीं जानी चाहिए। क्रिमिनल दृष्टि मतलब दैहिक दृष्टि, किसी की देह को देख रहे हैं तो हम क्रिमिनल है ना। तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्म इंद्रियां चंचल क्यों करती हैं? यहाँ भी करते होंगे, है ना। तभी तो बाबा बोल रहे हैं भाई तुम ब्रदर सिस्टर हो, यहाँ पर भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम तो भाई बहन हो, तुम तो कुमार कुमारी हो ना, फिर तुम्हारी कर्म इंद्रियां चंचलता क्यों करती हैं? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है। लखपति करोड़पति, अब जैसे राजा कुछ हुआ करते थे ना, तो फिर वो राजा इसी अयाशी में घुस गए, नाच गाना देखा, बस लड़कियों पर मुक्त हो गए। 100 लोगों से या 10 से शादियां कर लेते थे, तो सब उनको लूट लेते थे। तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। अब देखो कैसे माया कर रही है सारा खेल। तो करोड़पति को भी माया खलास कर देगी अभी तो, और गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते हैं बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली। 10 वर्ष ज्ञान में चले और फिर तुमको कहीं आकर्षण हो गया, तुमने 10 वर्ष के बाद हार खा ली। अब तो पाताल में गिर पड़े तुम। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं ना, तो गीता में थोड़ा बहुत है। ये तो है ही भगवान वाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई बिरला ही मुझे जानता है। अब कृष्ण को तो जान जाएंगे, लेकिन बाबा ही तो बोल सकते हैं कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरे को कोई बहुत कम लोग जानते हैं। ज्योति बिंदु है ना हमारा शिव बाबा, कोई विरला जानते हैं। श्री कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही कब है? सतयुग में होता है, वो तो कलयुग में नहीं आते हैं। ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पोप आदि आते हैं ना, तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य ये थोड़ी समझते हैं कि इस समय सब पतित है, इस समय सब तमो प्रधान है। मनुष्य थोड़ी समझते हैं। कहते भी हैं
हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है कि हम पतित हैं। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, लेकिन समझते नहीं है कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ चली जाती है। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ भी चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं ना, तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ, नहीं तो मैं बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, उनके आगे ज्ञान डांस करनी पड़ती है। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं ना, तो मजा भी आता है बाबा को, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होता है, कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं, स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है, फिर वो भक्ति छोड़ देती है, तो कितना हंगामा हो जाएगा, है ना। कहेंगे लो जी पहले भक्ति करती थी अब नहीं करती है, तो हंगामा आ जाएगा। विकार में भी न जाएं, शास्त्र आदि भी न पढ़े तो झगड़ा ही होगा, क्योंकि पहले विकार में जा रहे थे, शास्त्र भी पढ़ रहे थे तो शांति थी, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं, और फिर जब छोड़ देते हैं तो फिर झगड़ा होता है। इसमें विघ्न तो बहुत पड़ते हैं जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं। और सत्संग में जाने के लिए कोई रोकता नहीं है, यहाँ तो पवित्रता की बात है ना, इसलिए फिर रोकते हैं। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते हैं, स्त्रियां फिर कहाँ जाएं? स्त्रियों के लिए वो समझते हैं कि स्त्रियां तो नर्क का द्वार है। अब बाबा कहते हैं ये तो स्वर्ग का द्वार है। अभी बाबा ने जिनको सबने धिक्कारा है उसी को बाबा ने अपनाया है, और उसी को फिर उसी के द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं ये तो स्वर्ग का द्वार है, तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापित करती हो ना, इनसे पहले नर्क का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नर्क का द्वार। ये समझ की बातें हैं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ समझते हो, तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ समझते हो। भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की जो धारणा है ना, वो तो नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कि जहाँ कहीं भी रहते हो ना, तो कमल फूल समान रहना है। अब चारों तरफ कलयुग है, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको पवित्र रहना है। सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है, और आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती रहती है। भिन्न भिन्न ड्रेस हमारी कौन सी है? शरीर हम लेते रहते हैं ना, तो भिन्न भिन्न ड्रेसेस, जैसे हम लोग दे अभिमान में 63 ड्रेसेस लेते हैं, और उसके पहले पता नहीं कितना पुरुषार्थ जिसने किया होगा, उसके अनुसार उसने 20 शरीर में से शरीर लिए होंगे। तो ये सारे क्या है? आत्मा के ड्रेसेस हैं। तो आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है, बाप से हमको योग लगाना है। मूल बात ही ये है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा वो सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर क्या हो जाता है? मुर्दा बन जाता है, डेड, है ना, कुछ नहीं कर पाता है। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर हम आत्मा को देते हैं। परमात्मा बिगड़ तो ये बातें कोई समझा ही नहीं सकता है। सन्यासी आदि कोई भी आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वो तो आत्मा को परमात्मा कह देते हैं। आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। अब दूसरा फिर कहते हैं आत्मा में लेप छेप नहीं लगता, ये और एक झूठ बोल देते हैं, और शरीर को धोने गंगा में चले जाते हैं।
अब ये नहीं समझते हैं कि आत्मा ही तो पतित बनती है, तो शरीर धोने से क्या हो जाएगा? आत्मा को प्योर बनना है, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो बाप समझाते रहते हैं हमको, ये मत समझो कि हम फलाना हूं, ये फलाना है, नहीं, सभी आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए, जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए, और अपने को आत्मा समझो। सोल का कोई रिलीजन नहीं है, सोल का कोई जाति नहीं है, सोल का तो पवित्रता ही स्वधर्म है। इधर जाति मतलब धर्म, इधर का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सोल नहीं है। जाति पाति भी यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल जाति पाति का भी कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती है, ये सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का जो पिता है ना, वो एक ही है, देखना भी आत्मा को ही है। तो सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। हमको अपनी ओरिजिनलिटी को देखना है ना, हमको सभी को ओरिजिनलिटी को देखना है कि हम सभी सोल्स हैं, निराकार हैं। तो सभी आत्माएं जो हैं, सबका स्वधर्म शांत है। क्यों? क्योंकि जो असली धर्म है आत्मा का, वो है पवित्रता, और जहाँ पवित्रता है वहां सुख भी है, तो शांति भी है। अच्छा, मीठे मीठे से गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, पूरे स्नेह से प्यार भरी नमस्ते, और तहे तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, जो भी बात काम की नहीं है, उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। जो भी बात, दैहिक बातें ही हमारे काम की नहीं है ना, तो जो भी बात हमारे काम की नहीं है, उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हमको किसी भी तरह का इवल सुनना ही नहीं है। इवल है देह, देह की बातें, देह का विस्तार, ये सारा इवल है, क्योंकि ये समझने से ही हम गंदे बनते हैं। द्वापर युग से हम गंदे कैसे बने हैं? देह के भान और अभिमान में आने से ही तो हम गंदे बने। इसीलिए हमको कोई इवल सुनना नहीं है, हमको कोई इवल बोलना नहीं है, हमको कोई इवल सोचना नहीं है, और इवल कर्म नहीं करना। अब इवल की परिभाषा ये स्पष्ट जरूर कर देनी है सबको, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता में बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है इसका अर्थ कि इवल किसको बोलते हैं। नहीं तो लोग अपने अपने अनुसार इवल बना लेते हैं और समझते हैं इसको इवल कहते हैं, इसको इवल कहते हैं। लेकिन भगवान जिसको इवल कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बाप जो हमको शिक्षाएं देते हैं ना, उसको धारण करना है। हमारे शिव बाबा जो शिक्षाएं हमको देते हैं, उसको धारण करना है। कोई भी हद की जो तमन्नाएं हैं, वो हमको नहीं रखनी है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की हमको बड़ी संभाल रखनी है। कोई भी हद की तमन्नाएं हमको नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि न जाए हमारी, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। कोई भी कर्म इंद्रिय जो है ना हमारी, वो चलायमान ना हो, और हमको खुशी से भरपूर रहना है। कोई भी हद की तमन्नाएं हमको नहीं रखनी है। आंखों की हमको बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि हमारी नहीं जानी चाहिए। कोई भी कर्म इंद्रिय जो है हमारी चलायमान ना हो, और हमको खुशी से भरपूर रहना है। सतगुरु जी का वरदान। माया, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय, सदा मायाजीत भव।
माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय और सदा मायाजीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का जो वार है ना, वो हम पर नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने के लिए आए, हम पर वार करने के लिए ना आए। यदि माया आ भी जाए ना, तो बाबा कहते उसको खेल समझो। हमें ऐसे अनुभव हो जैसे कि साक्षी होकर हद का ड्रामा हम देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखो तो बहुत मजा आएगा। फिर उसमें डरेंगे भी नहीं और घबराएंगे भी नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी होकर माया का खेल देखते हैं, वो फिर कभी भी डरते नहीं हैं और माया जीत बन जाते हैं। तो समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे माया का जो अटैक है वो हम पर नहीं होना चाहिए। अब बाबा चाहते हैं कि माया जो है वो नमस्कार करने के लिए आए, हम पर अटैक करने ना आए। यदि माया आ भी जाए तो एक खेल की तरह उसको देखना है। तो यदि माया आ भी जाए ना, तो उसे खेल समझ कर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे कि साक्षी होकर हद का हम ड्रामा देख रहे हैं। जैसे होता है ना ड्रामा, दुनियावी ड्रामा जो होता है, तुम कैसे देखते हैं? उस ड्रामा के अंदर थोड़ी घुस जाते हैं, उसको ड्रामा की तरह देखते हैं साक्षी होकर। माया का कैसा भी विकराल रूप क्यों ना हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। आप उसे खिलौने की तरह देखो और खेल समझकर देखो तो बहुत मजा आएगा। फिर हम डरेंगे नहीं, फिर हम घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर और साक्षी होकर माया का खेल देखते हैं, वो फिर सदा निर्भय रहते हैं, सदा माया जीत रहते हैं। तो माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर जब देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर आप उससे डरेंगे नहीं, फिर आप उससे घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी होकर माया का खेल देखते हैं ना, वो सदा निर्भय रहते हैं और सदा मायाजीत बन जाते हैं। वो सदा निर्भय व मायाजीत बन जाते हैं। श्लोक। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो आपके क्रोध जो है ना वो समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बन जाओ जो गुस्सा जो है ना वो आपके समीप भी ना आ सके। इतना हम लोग बाबा से स्नेह लेकर स्नेह का सागर बन जाए ना, सबको स्नेह का सहयोग दे। हमको गुस्सा ना आए। गुस्से वाली सारी बातें होंगी लेकिन हमको गुस्सा ना आए, ऐसा बाबा चाहते हैं कि ऐसा स्नेह का सागर आप बन जाओ। अव्यक्त इशारा हमको मिल रहा है संपन्न बनने का, कर्मातीत बनने का। अव्यक्त इशारा है कि संपन्न बनो, कर्मातीत बनो।
कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराओ। तो कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र होकर कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराओ। जो गायन है ना कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या आपकी ऐसी स्टेज रहती है? जो गायन है कि करते हुए सब कुछ हम अकर्ता रहें, संपर्क संबंध में रहते हुए हम कर्मातीत रहें, तो क्या ऐसी स्टेज हमारी रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही क्या हो जाएगा? कर्मातीत बन जाएंगे। हमको कर्मों के अधीन नहीं होना है, कर्मों के परतंत्र गुलाम नहीं होना है। स्वतंत्र रहकर, आत्मा स्वतंत्र रहकर कर्म इंद्रियों से श्रीमत प्रमाण कर्म कराए। फिर जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत, ऐसी वाली जो स्टेज है ऐसी रहनी चाहिए। कोई भी लगाव ना हो, कोई भी सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही क्या होगा? इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। ना अकर्ता मीन्स भगवान हमसे करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। संबंध संपर्क में रह रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं जी, हम सेवा पर हैं, हम ट्रस्टी हैं। ऐसी वाली स्टेज रहनी चाहिए। फिर मेरा कोई किसी के साथ कार्मिक बॉन्डेज नहीं होगा, कोई भी लगाव नहीं होना है। सेवा भी जो हम करते हैं हमको लगाव से नहीं करनी है कि मेरी है ना, लेकिन निमित्त भाव से, निमित्त इंस्ट्रूमेंटल बनना है। बाबा जी करवा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। इससे हम कर्मातीत बन जाएंगे। फिर मेरा किसी के साथ भी कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं रहेगा। तो बाबा इसलिए बोलते हैं ना कि कहीं हम सेवा करते करते ना फंस जाए कहीं पर, ये तो मेरी है। जैसे बहुत जगह ड्यूटीज मिलती है ना, फिर वो सोचते हैं कि नहीं यही वाली मेरी ड्यूटी है, ये मुझे ही करनी है। और अगर कोई नहीं कर पा रहा तो उसको बोलेंगे नहीं हम आप वो मेरी ड्यूटी नहीं है। ऐसे भी बोलती हैं आत्माएं। शुरू की आत्माओं की तरह ऑलराउंडर नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोलती है। परंतु हमको ऐसा, वो तो फिर गुलाम हो गए ना कर्मों के। कर्मों का गुलाम नहीं बनना है हमको। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे।
आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद सभी आत्माओं की तरफ से हम करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।